आज त्रिनितातीस का 14 रविवार में आप सबों का स्वागत है। इस रविवारी आराधना शुरू करने से पहले आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 33, भजन संहिता भजन नंबर 33 20 से 22। हे यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो यहाँ तक। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी जीवित यहोवा पिता परमेश्वर, इस घड़ी सुबह के बेले में पिता परमेश्वर हम सब आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने बीते सप्ताह से लेकर आज सुबह तक हम सबों के साथ रहा, हमारे रक्षा रखवाली किया, हर एक दुख तकलीफ़ों से हम सबों को तो बचा के रखा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर जो भी आपके वचनों को हम सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन वचनों में तू अगुवाई और सहायता कीजिए, ताकि वचन के द्वारा हम सबों के जीवन में हम सबों के जीवन को चलाने पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और क्या मांगने के पूर्व सब कुछ जानता है। यही दिन दुआ प्रार्थना आपका उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए ईश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 12। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश, प्रातः काल को तेरी नित आराधना होती है। पवित्र 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 दयाल शक्तिमान ईश, तीन में एक ईश्वर परम धन्य त्रय। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुए। आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवे।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23-24। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु मंडली के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज का पहला पाठ वचन हमें मिलता है गलाती अध्याय 5 पद संख्या 16 से 24 तक। गलाती अध्याय 5 पद संख्या 16 से 24 तक। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चाहते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए
हे ख्रिस्त यीशु, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वाक्य को मान लेकर एक साथियों कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम दूसरा गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 1, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आ जा हमारे बीच में अपनी आशीष उंडेल। कर दे
आप सबों को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से बड़े अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे उस महान उपस्थिति के लिए, तेरे जीवित होने की गवाही को प्रस्तुत करने के लिए और तेरे उद्धार के आशीष में हम सबों को बढ़ने के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जबकि तूने हमको फिर से एक बार हमें अवसर दिया है कि हम तेरे वचन के सहभागिता में और वचन के साथ बढ़ने में प्रभु तू हमें खड़ा करता है। प्रभु, इस वचन को सुने और सुनाए जाने में प्रभु तू हम सबों को नया बल और शक्ति प्रदान कर। और ये प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश का पाठ वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पद 11 से लेकर 19 पद तक। लूका 17 पद 11 से 19। उसमें यूँ लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम सब फिर से इस समय, जबकि हम त्रिनितातीस काल में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। एक उदाहरण के साथ मैं बातों को आपके सामने में आज के इस उपदेश के वचन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वह यही है कि क्या हम अच्छी बातों के लिए पति से, माता से, पिता से, पत्नी से, बेटा, बहू या बेटी से, जो भी उन अच्छे और भले कार्य के लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्या हम धन्यवाद देते हैं? क्या उनके भलाई कामों के लिए हम उन्हें प्रोत्साहन देते हैं? और यह बात कहा जाए तो जिन लोगों के विषय में मैं आपके सामने में रख रही हूँ, और वह है रिश्ते की बात। और यह रिश्ते का डोर किसी के जीवन को जोड़ने में वह बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हम रिश्तों को किससे बनाते हैं? सवाल ये है, क्या हम धन से या संपत्ति से, क्या ईंट से या पत्थर से या रुपया पैसा से या सोना चांदी से? नहीं नहीं नहीं, हम इस रिश्ते की डोर को हमेशा 2 व्यक्ति और समूहों के बीच में जो जीवित होते हैं उनके साथ यह जुड़ाव की बात की जाती है। क्योंकि रिश्ते का यही डोर जो कच्चा और लचीला तो होता है, परंतु यह बहुत ही अटूट बातों को, अटूट रिश्ते को हमारे जीवन में जोड़ता है। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ आज के पाठ वचन में एक विश्वास योग्यता और कृतज्ञता की बातें चली आती हैं। अगर विश्वास की बातें कहा जाए तो विश्वास के लिए भी
आवश्यकता होता है कि जीवित लोगों की बात की जाती है, और कृतज्ञता का जो शब्द आता है वह भी जीवित लोगों के विषय में ही चर्चा होता है। एक विश्वासी को अपने मसीही सेवा और अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए जो वे करते आए हैं, जो वचन के द्वारा से प्रेरित हुए हैं, क्या वे उसके प्रति वे घमंड को अपने मन में पनपने देते हैं? एक अच्छे कार्यों के लिए हम ख्रिस्तियों को हमें घमंड करना नहीं चाहिए। और यह जहाँ तक एक अवसर की बात कहा जाए तो हम एक घटना को देखते हैं आज के पाठ वचन के अनुसार, जहाँ यीशु के सेवा कार्य को देखा जाए तो वो अधिकतर जो उनके सेवा कार्य हुआ करते थे वे यरूशलेम, सामरिया और गलील के क्षेत्रों में ही हम पाते हैं। और यह जितने भी आश्चर्य कर्म अब तक हम लोग विभिन्न स्थानों से हम लोग यीशु के बारे में हम लोग सुन रहे थे, उनमें से आज जिन बातों को, जिन घटनाओं को आज हम लोग वचन में देख रहे हैं वह है 10 कोढ़ी के विषय में। और यहाँ वो एक दृश्य को लाया जाता है, और दृश्य ऐसा है कि यीशु की जो यात्रा हो रही थी वह यरूशलेम से जाते हुए सामरिया और गलील होकर वह बीच में जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करने समय उसे 10 कोढ़ी मिले। और इससे साफ पता चलता है कि ये गांव घुसने से पहले ही कोढ़ी का मिलना, अर्थात ये गांव के लोगों से ये एक अलग थे, जरूर इनके साथ एक अछूता व्यवहार हुआ होगा या उनको समाज से अलग कर दिया गया था होगा, और या तो उनको विभिन्न उनके शारीरिक बीमारी के कारण कहीं इसके बीमारी किसी और व्यक्ति के जीवन में ना हो जाए और इससे अलग रखने का प्रयास किया गया। और जब ऐसे कोढ़ी लोगों को जब एक साथ रखा जाता था, इसमें ये नहीं देखा जाता था कि कौन यहूदी है, कौन सामरिया है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, ऐसा नहीं देखा जाता था। लेकिन जो इस प्रकार के रोग से ग्रसित थे इनका एक अलग ही समाज हुआ करता था। और कहा जाए तो आज की भाषा में इनको एक क्वारंटाइन किया गया था, एक ऐसी अवस्था में लोग जी रहे थे। और हम समझ सकते हैं क्योंकि आज के इस बदलती और इस विपरीत और इस वर्तमान परिस्थिति में जहां आज पूरे दुनिया में हम इसी प्रकार के जीवन के साथ जी रहे हैं, केवल एक कोढ़ी लोग आज क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज मानो आज संसार का कितने ही ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में आज अपने आप को समाज से उन्हें अलग रहने के लिए कोई तो मजबूर हो रहे हैं या मजबूर किया जा रहा है, या फिर अपनी बीमारी के कारण उनको अलग रहने की आवश्यकता पड़ रही है। और जब हम इसको एक उदाहरण अगर हम ले तो हमें एक गिनती की पुस्तक में से हमें मिलेगा जहां बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें मिलता है गिनती की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 5 अध्याय में हम मिलता है उसका पहला और दूसरा पद। गिनती 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितने से प्रेमा हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच मैं निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और ये एक उस दशा को दिखाता है कि केवल कोढ़ी लोगों को अलग करने की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर उन बातों को हम लोग देख सकते हैं जो बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें मिलता है, और वह है कि हमारे जीवन में जब इस प्रकार से अगर जीवन दिखाई दे
जो लोथ के समान हो, या फिर ऐसे जीवन हो जहां हम एक दूसरे से अपने एक अशुद्धता का तरह का व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, या फिर हम यह दिखाई देता है कि हम वहाँ पर में एक ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और पवित्र नहीं हैं। और यह दिखाता है कि परमेश्वर एक शुद्धता और पवित्रता की मांग करता है हमारे जीवन के साथ, कि क्या हम उस सच्चे परमेश्वर के सामने हम शुद्ध और पवित्र होकर आने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम उस शुद्ध और पवित्र हृदय के साथ प्रभु के निकट हम आते हैं? हम और एक उदाहरण मैं आपके सामने में रखना चाहती हूँ, और वह है व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय उसका 4 पद। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ऐसे भी उदाहरण हम पा रहे हैं इस कोविड-19 की वजह से, कि जो उस संक्रमित परिस्थिति से वापस आए हैं, वे कहीं ना कहीं अपने आप को और भी अधिक परमेश्वर से जोड़े हुए, उसका भय मानने के द्वारा, उसके साथ संगति रखने के द्वारा, क्योंकि दुनिया के लोगों ने तो छोड़ दिया, हो सकता है डॉक्टर ने छोड़ दिया, वहाँ के नर्स ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने छोड़ दिया, लेकिन ये उदाहरण है कि परमेश्वर के नज़दीक रह करके उस परिस्थिति का सामना करते हुए वे एक अच्छी अवस्था को पा लिए हैं। यहाँ बताया जाता है कि इस कोढ़ी के जीवन में भी एक ऐसे ही वर्ताव दिखाई देता है जो समाज से बहिष्कृत किए गए हैं, और इस बहिष्कृत अवस्था में ही हम यह भी पाते हैं कि क्या वे ऐसी अवस्था में वे अपनी बातों को किस ओर बातों को ले जाते हैं। और ये कोढ़ी तो जरूर थे, लेकिन फिर भी जरूर इन्होंने यीशु के बारे में सुना था, और वे बहुत ही ऊंची आवाज़ से, बड़े शब्द से पुकारते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और हम यह समझ सकते हैं कि ये कोढ़ी भी उस यीशु को, उस उद्धारकर्ता को एक चंगाई देने वाले के रूप में, एक पूरी तरह से छुटकारा देने वाले के रूप में जान चुके थे, और वे अपने शब्दों का इस्तेमाल और अपनी आवाज़ को, बहुत ही बुलंद आवाज़ को करते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों ने, अच्छे समाज के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था, और वे यीशु को देखते हुए यीशु की ओर अपनी आवाज़ को लगाते हैं। अब सवाल है कि हम कब तक पुकारते हैं? क्या ये आवाज़ देने का तरीका हमारा कहीं अपना एक व्यक्तिगत मामला तो नहीं है कि आवश्यकता पूर्ति होने के बाद हम अपने आवाज़ देना बंद कर दें, उस यीशु को पुकारना हम बंद कर दें? हम कब तक यीशु को पुकारते हैं? और यहाँ जब हम अगले कदम में देखते हैं तो वहाँ यीशु ने एक बात कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यह बात था कि यीशु ने सुनते साथ उन्हें ये ना कहा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो, क्या तुम शुद्ध होने चाहते हो, लेकिन यीशु के चंगाई देने का तरीका हर समय अलग अलग प्रकार से होता था, और यहाँ पर यीशु ने उसके आवाज़ को ध्यान देते हुए, क्योंकि वे यह चिल्लाना एक विश्वास का चिल्लाना था, और यीशु ने कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और यह समय था कि वे, जब वे अगर विश्वास नहीं करते तो वे यीशु की बात को सुनते हुए वहीं रह जाते, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि हमने जो अपनी आवाज़ दिए हैं वो सही व्यक्ति के सामने अपनी आवाज़ को दिए हैं, और पता चलता है कि इन्होंने आज्ञा का पालन किया। ये 10 के 10 लोग जो कोढ़ी थे, 10 लोग उस आवाज़ को तो सुनते हैं और उसका आज्ञा का पालन करते हैं। अब सवाल है कि हम कब तक आज्ञाओं को मानते हैं? हम कब तक आज्ञाओं को मानते हैं?
और इस आज्ञाओं को मानने से इन 10 कोढ़ी ने आज्ञाओं को माना और वे शुद्ध हुए। वे उस समाज से जो बहिष्कृत थे, वे उनके पूरा शरीर जो गल रहा था और वो कोढ़ के रोग से ग्रसित थे, वे अद्भुत चंगाई को पाए। क्योंकि यहाँ उस आत्मिक चंगाई के साथ ही साथ परमेश्वर चाहता है कि शारीरिक चंगाई भी हमारे जीवन में चाहता है। और ये भाई, ये जो कोढ़ी लोग थे, और इनको भी एक शुद्धता मिली और वे चंगाई पाते हैं। और इस चंगाई को पाने के बाद में वे मानो अब उनका जीवन जो, क्योंकि उन्होंने विश्वास का कदम बढ़ाया और विश्वास के कदम को बढ़ाने से वे आज्ञा पालन किए और वे मानो परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के द्वारा से वे सम्मानित किए गए, अर्थात उन्हें चंगाई मिली। और ये सम्मानित करने का तरीका ये था कि ये फिर से उस समाज में जहाँ उसके परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, उसके बहुत ही ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए लोग थे, उस समाज में, उस धर्म में, उस परिवार में फिर से मिलना और जीने का अवसर दिया। ख्रिस्त मेरे प्रियो, आज जब हम ऐसे इस समय में, हम स्थिति में जब जी रहे हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि इस समय की बीमारी की वजह से जो वर्तमान में जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, क्या परिवार के लोग आज कितना उन्हें स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या उनको कितना उनको अपने जीवन में अपने परिवार के साथ फिर से उस पहले की तरह उस नज़रिया से उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? यहाँ सवाल है कि जबकि उन 10 के 10 शुद्ध हुए, लेकिन बताया जाता है कि एक ही व्यक्ति जो लौटा और यीशु ख्रिस्त के पांवों पर गिरकर उन्होंने धन्यवाद किया। वह एक ही व्यक्ति ऐसा रहा जो लौट करके उस यीशु ख्रिस्त को वह धन्यवाद के लिए आता है। क्या हम उस विश्वास के साथ जो आशीष की बातें हमने पाई है, क्या हम घुटनों के बल हम प्रभु के निकट आते हैं? क्या हम प्रभु के निकट में हम झुक पा रहे हैं? वैसा ही मनुष्य के जीवन में भी अगर देखा जाए तो हम सभी के जीवन में हमें आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के प्रति हम उस कृतज्ञता को हम प्रस्तुत करें। क्या सवाल है, क्या हम उसको कृतज्ञता की जो किसी को बातों को अपने जो थैंक्स गिविंग की बातें हैं, धन्यवाद देने की बातें हैं, या हम करते हैं या नहीं? अगर करते भी हैं तो किन के बीच में? क्या माता पिता के बीच में या परिवार के हर एक उन प्रियों के बीच में? क्या हम उनके जो कुछ हमें मिला है, क्या उसके प्रति हम धन्यवाद के शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं? और करते भी हैं तो हम कितनी बार करते हैं? हाँ, यह तब होता है जब हम आत्मिक रीति से, हम आत्मिक चंगाई के साथ हमारे जीवन में वे बातें चली आती है जिसके द्वारा से हम उस सच्चे परमेश्वर को हम महिमा देने पाते हैं। आज यह वचन के द्वारा से हम सबों को यह प्रेरणा मिलता है कि यह तब होता है जब हम सच में आत्मा के द्वारा से हम संचालित किए जाते हैं। और जब आत्मा के द्वारा संचालित किए जाने की बात अगर कही जाए तो आज का पहला पाठ वचन जो हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें बताता है, अर्थात गलाती की पुस्तक में से उसका 5 अध्याय, उसका 19-20 में हम पाते हैं। गलाती 5 अध्याय, जिसमें कि हम यह पाते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं।
और यह वर्ताव तब दिखाई देता है जब हम शारीरिक बातों को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इसके विपरीत यही स्वभाव जब बदल करके उस आत्मिक रूप से संचालित होने वाले जीवन के रूप में दिखाई देता है, तब यही जीवन बदलकर यह प्रभाव एक फल प्रेम के साथ आनंद, शांति, धीरज, कृपा और भलाई, नम्रता और संयम और ऐसी बातों के साथ कोई विरोध की बातें नहीं होती। और इसीलिए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन जो हमें प्रतिदिन के जीवन के द्वारा हमें उत्साहित करता है कि हम बहुत बार ऐसे लोगों के बीच में हम पाए जाते हैं, बहुत से लोग इस बात के प्रति कि हम परमेश्वर से हर दिन दैनिक रूप से अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की चीज़ों को जो हमें परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, हम अपने में इत्मीनान हो जाते हैं और उसके बदले में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, परमेश्वर को के प्रति कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। लेकिन उसी के विपरीत दूसरी ओर यह परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परंतु पहली बार परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाली भलाई को हमें समझने की आवश्यकता है और उनके प्रति आभार प्रकट करने की आवश्यकता है कि हमें हर एक विपरीत परिस्थिति में क्या हम परमेश्वर के साथ हम एक उचित संबंध में आगे बढ़ते हैं। प्रभु परमेश्वर हम सबों को ऐसे वचन के द्वारा से उत्साहित करना चाहता है कि जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, उद्धार और सब आत्मिक आशीषें प्राप्त किया है, उनका धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। उसने हमारे लिए किया है, इस कारणवश हम धन्यवादी हृदय के साथ उसके सम्मुख हमेशा आना चाहिए। हम इसलिए प्रेम करते हैं, ये हमारे अपने बड़प्पन नहीं है या फिर हमारे सोच का एक बहुत सुंदर उपज के अनुसार हमने परमेश्वर को महिमा देने का प्रयास नहीं किया, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि सर्वप्रथम स्वयं यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेम को हमारे और आपके जीवन के द्वारा से प्रकट किया और इसीलिए वह सब कुछ सहने के बावजूद भी वह उस अंतिम समय तक वह माफ़ करता हुआ, लोगों को संभालता हुआ और चंगाई करता हुआ दिखाई देता है। आज यह समय है कि हम जब अपने आप को प्रभु के निकट उपस्थित करते हैं तो प्रभु चाहता है कि हम उस रिश्ते को जो हमारे जीवन के लिए है, हम उस आत्मिक मजबूत संबंध में बढ़े। और जब हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, आत्मिक रूप से एक सही उस जीवित परमेश्वर के साथ हम रिश्तों को जोड़ते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, उसके साथ जीते हैं। यह रिश्ता एक ऐसी बात नहीं है कि रिश्ता को कहीं हम एक वस्तु के समान अलग कर दें, क्योंकि रिश्ता जिया जाता है और यह हर दिन हर एक को प्रयास करने की आवश्यकता है। तब हम उस सच्चे परमेश्वर को, जिसको हम इन आँखों से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम और आप जो परमेश्वर के बनाए हुए रचना है, हम एक आभार व्यक्त कर पाते हैं। और यह तब होता है जब हम आत्मिक रूप से संचालित होते हैं, तो स्वतः ही हमारे जीवन में वे बातें जो शरीर के काम के द्वारा प्रकट होते हैं, चाहे कितने भी प्रकार के गंदे वर्ताव और गंदे स्वभाव, वह एक नया जीवन के साथ हमारे जीवन में डाल देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बड़ी अगुवाई और सहायता करें, ताकि हम इस रिश्ते को, जिसको प्रभु चाहता है कि ये तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम हमसे प्रेम करते हो, यह तब प्रकट होता है जब तुम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बड़ी अगुवाई और सहायता प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेम पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं
प्रभु तूने हम सबों को अपनी बड़ी दया और अनुग्रह का हाथ के तले संभाला है। जरूर पिता हम इस लायक और योग्य तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु तू हमें उत्साहित करता है और हमें इस योग्य बनाता है प्रभु कि हम हर दिन तेरी आशीष में हम बढ़ने पाते हैं। इस घड़ी जो कुछ वचन के द्वारा से हम तेरे नाम की महिमा करने पाए हैं, एक दूसरे को के साथ हम इस वचन की संगति में बढ़ने पाए हैं, प्रभु होने दे कि यह प्रतिदिन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदालों तक, आमीन। आइए हम तीसरा गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत नंबर 1119 सादरी भजन में से है। लिखला है पतई पतई में तोर नाम प्रभुअर, हाय मोय कैसे भुलाबो। इसी गीत के साथ हम अपना दान भेंट अर्पण करेंगे।
आइए हम सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और पवित्र वचन से सुनेंगे गलती उसका 6 अध्याय और उसका 7 पद से लेकर के 10 पद तक। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब और हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, आज हम पूरे मंडली कलीसिया होकर तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से हम सबों को ऐसा बड़ा अवसर प्रदान किया कि हम आज यूट्यूब के माध्यम से हम मंडली कलीसिया के लोग तेरी स्तुति महिमा आराधना को हमने कर पाया प्रभु। और तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सारे को अपना पवित्र वचन भी दिया। हम इन सारे आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सबों को आराधना करना, स्तुति गान करना और प्रार्थना करना पिता परमेश्वर स्वर्ग से ग्रहण योग्य होने से के पिता परमेश्वर। हमें हरेक के प्रार्थनाओं को तू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सुन। हम निरंतर पिता परमेश्वर तेरे महिमा करते हुए इस जीवन में आगे बढ़ने सीखे और सारे शरीर के काम पिता परमेश्वर जो हमारे आत्मा के विरुद्ध में पिता है पिता परमेश्वर, जितने भी पाप बुराई के काम हैं सब पिता परमेश्वर हमारे जीवन से समाप्त होने पाए। पाप करने की शक्ति हमारे जीवन से छीन हो जाने सके पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन तेरे आत्मा के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। और आत्मा के द्वारा बहुत सारे आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई पड़ने पिता परमेश्वर। तो ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हर एक को सहायता प्रदान करे कि आत्मा के सारे फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे गुण पिता परमेश्वर, ये सारे वरदान हमारे जीवन में पिता परमेश्वर फलने सके, आत्मा के फल फलने पाए पिता परमेश्वर। तो ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हर एक को सहायता प्रदान कर हम सब लोग पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के हम अनुसार चलने सके, ताकि ठीक समय में पिता परमेश्वर हम कटनी को काटने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के पवित्र वचन के द्वारा जो तू हम सबों को दिया है। हम मंडली कलीसिया के लोग और भी जितने यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं पिता परमेश्वर, सब लोग दुगने रीति से आशीष को प्राप्त करने सके, क्षमा और दया और आनंद को प्राप्त करने सके, और उद्धार को प्राप्त करने सके, और तेरे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए पिता परमेश्वर उनका मार्ग प्रशस्त होने सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम सबों ने इस पवित्र दिन में तेरे नाम से भेंट अर्पण किया है। माता पिता होकर के, बाल बच्चे होकर के, जितने भी पिता परमेश्वर हम तेरे नाम से भेंट अर्पण किए हैं, सबके भेंट को तू स्वर्ग से ग्रहण कर, और इस भेंट के द्वारा तेरी महिमा और राज की बढ़ती होने सके। और जिस जिस भंडार से लाया गया है प्रभु, उनके भंडार को दुगने रीति से आशीष प्रदान कर, और उनका भंडार ऐसे सोते के समान होने सके जिसका जल कभी नहीं सूखता है। पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, पूरे देश और विश्व में तू शांति स्थापित कर। और इन दिनों में लोग पिता परमेश्वर कोरोना वायरस के और अनेक प्रकार की संकट विपद से लोग ग्रसित हैं, उन सबों पर भी तू पिता परमेश्वर अपनी आशीष बरसा। लोग तुझे सच्चे परमेश्वर के रूप में जानने सके और तेरा भय मानने सके, और तेरी ओर फेर करके पिता परमेश्वर इन सारे बीमारी के साथ साथ अपने पापों से पिता परमेश्वर छुटकारा प्राप्त करने सके, उद्धार को प्राप्त करने सके, और तेरे इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त के पवित्र लहू से पिता परमेश्वर शुद्ध किए जाने सके, और एक दिन ये भी अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन आज के सारे बातों के लिए, सारे आशीष के लिए। पुनः हम कलीसिया और हर एक मंडली को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू हमें हर एक को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर कि हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम दृढ़ और मजबूत रहने सके, और तेरे हर एक काम को हम निरंतर करते जाने सके, और ये जान करें
ये सब काम पिता परमेश्वर जो प्रभु में है व्यर्थ नहीं है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज फिर से तूने हम सबों को ऐसा बड़ा अनुग्रह और सहायता प्रदान किया है। और आज हम मंडली कलीसिया होकर के फिर से निवेदन करते हैं, तू ही हमें हर एक को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर। हमारे कलीसिया के अगुओं को और दास दासियों को, सारे मंडली के भाई बहनों को, सबों को पिता परमेश्वर एक आत्मा में और एक चित्त होकर हम सब तेरे राज के बढ़ती के लिए और सुसमाचार की बढ़ती के लिए हम एक साथ आगे बढ़ने सीखे। पिता परमेश्वर, और सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब जो भी हमने पिता परमेश्वर नहीं मांगा तो देना चाहता है, स्वर्ग के भंडार से सेंत आशीष प्रदान कर। और यही हमारी प्रार्थना है, तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब त्रिक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिल मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। इस